तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू महिंद्रा XCV 9e। आज महिंद्रा इंडिया ने भाई अपनी XCV 9e का पैक 2 इंडिया में लॉन्च कर दिया है। आप सब कह रहे थे पैक 3 थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो रहा है हमारे लिए, कुछ अफोर्डेबल हमें दिखाओ। तो यहाँ पर महिंद्रा ने अपनी XCV 9e का फाइनली पैक 2 यहाँ पर पेश कर दिया है। अब पैक 2 में क्या अंतर है ना, इसकी प्राइस पैक 3 के मुकाबले 1.6 लाख रुपीस लगभग एक्स शोरूम में 1,60,000 रुपये कम है। यानी कि जो छोटा बैटरी पैक है वो उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें ऐसा ना कम्यूट चाहिए कि ज़्यादा लॉन्ग उनको नहीं रेंज चाहिए और कुछ ऐसे सेंस में एक प्रैक्टिकल प्रोडक्ट आपके सामने पेश करते हैं। तो एक क्विक वॉक अराउंड में आपके सामने पेश करते हैं कि पैक 2 वाली XCV 9e क्या परफॉर्मेंस आपको देगी, क्या लुक्स है और क्या कुछ चेंजेस यहाँ पर आपको फीचर, फंक्शन और प्राइस में दिखेंगे। मेन चेंज है पावर में, परफॉर्मेंस में और उसके साथ ही रेंज में और जो बैटरी पैक है। उसके अलावा जो शानदार प्रोडक्ट यहाँ पर महिंद्रा पेश करती है XCV 9e के नाम से, वो आपके सामने है। यह इसका वाइट शेड है, बहुत ही प्यारा लगता है, थोड़ा सा लो लाइट है और यहाँ पर जो इसकी पूरी थीम है ना आप नोटिस करेंगे। मतलब XCV 9e ना अपने में कॉम्पिटिशन में देखे तो Harrier.ev को अपने बहुत पास पाती है और वही कुछ रीज़न है कि महिंद्रा ने एक अफोर्डेबल जो पैक पहले ही बना दिया था उसको फाइनली लॉन्च कर दिया। और प्राइसिंग की बात की जाए इसकी, तो यहाँ पर जो इसकी प्राइसिंग है, अभी अगर आप पैक 3 को लेने जाएंगे तो प्राइसिंग आपको पे करनी होती है 26.50 लाख रुपीस, और अगर आप इसकी प्राइसिंग देखें तो 24.90 लाख रुपीस के साथ ये गाड़ी 1,60,000 रुपये सस्ती आपको एक शोरूम में कॉस्ट करती है। तो ऑल एंड ऑल फ्रंट लुक से आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा शानदार लुक है। आज महिंद्रा ने इसे इंडिया में हमारे सामने डेब्यू करा है और लॉन्च तो कब की हो चुकी है, लेकिन पैक 3 फाइनली वास्तविकता में दिखती कैसी है वो आपके सामने है। और फ्रंट प्रोफाइल आपको वही जाना पहचाना जो XCV 9e की पहचान है, बिल्कुल एक बोल्ड कैरेक्टर आता है वो आप देखेंगे। इस गाड़ी को ना एक फैमिली SUV माना जाता है क्योंकि इसमें आपको कंफर्ट भी मिलता है, परफॉर्मेंस भी मिलती है और अच्छी खासी टॉक वैल्यू मिलती है और लोग इससे एडवेंचर करके कहीं भी मतलब अपने आप को ऐसी कमी नहीं महसूस करते कि महिंद्रा ने कुछ कम दिया है। अब प्राइसिंग यहाँ पर 24.90 लाख रुपीस, 25 लाख रुपए के बहुत पास, लेकिन जो 26.5 लाख रुपए इसका पैक 3 आपसे डिमांड करता है जिसमें आपको 79 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, उसके मुकाबले अफोर्डेबल है। तो वो एक अच्छी डील मैं कहूँगा। और ऑन रोड प्राइस और वो तो बहुत पास रहती है क्योंकि इलेक्ट्रिक कार अगर आप ले रहे हैं ना तो जहाँ हम हैं वहाँ पर लगभग 900 रुपये से लेके 1,000 रुपये की ही आपको जो RTO में ड्यूटी और वो सब पे करनी होती है। मतलब जो रोड टैक्स में रिबेट है और जो सरकार कम से कम इसमें ऐसे रोड टैक्सेस अप्लाई करती है, उससे ये गाड़ी लेना बहुत ईजी बन जाता है। जो पेट्रोल डीजल में देखें तो 10 से लेके 20-30% भी काफ़ी जगह आपको टैक्सेस पे करने होते हैं। उसके अलावा फ्रंट लुक से देख लो, सिंपल सी बात। और साइड लुक से आप देखेंगे कुछ इस प्रकार के प्रीमियम से पियानो ब्लैक एलिमेंट्स दिखेंगे। पैक 2 यहाँ पर मेंशन किया गया, QR कोड यहाँ पर है, तो इसको अगर आप स्कैन करते हैं तो आपको जो भी इसके बारे में डिजिटल डाटा चाहिए वो महिंद्रा ऑफर कर देगी। उसके साथ ही अलॉय के डिज़ाइन को आप पास से देखेंगे तो अलॉय के डिज़ाइन में मैं नोटिस कर रहा हूँ कि काफ़ी स्पोर्टी जो एलिमेंट्स है बॉस वो ऑफर किए गए। पास आके आप देखेंगे तो MRF का रबर आपको मिलेगा और इसका साइज़ वही है सिमिलर। यहाँ पर देखिए 245/55 और रेडियल 19 का काफ़ी शानदार और डायनेमिक लुकिंग आपको डुअल टोन अलॉय जिसमें एक प्रॉपर फाइबर कवरिंग मिलती है। साइड में आप देखेंगे ओआरवीएम का डिज़ाइन है। गाड़ी की ये सिलुएट आप देखने वाले एक स्लोपिंग आपको ना कूपे डिज़ाइन और एक SUV वाली फील आएगी। महिंद्रा का ये इनग्लो प्लेटफॉर्म है जिसको हम बहुत पहले से जानते हैं और फाइनली वास्तविकता में जब गाड़ी आती है ये दिखाई देती है। और साइड लुक से देखेंगे ऐसी दिखेगी। और ये है बॉस आपका जो सिग्नेचर थीम है ना आपकी XCV 9e का, बहुत ही प्यारा सा लगता है। महिंद्रा का जो इन्फिनिटी लोगो है वो आप नोटिस करेंगे। XCV 9e आप देखेंगे। पैक 2 ये इसकी लॉन्चिंग थीम तो यहाँ पर मेंशन की गई है कि भैया ये इसका जो लोअर बैटरी पैक वाला मॉडल 59 किलोवाट वाला है वो पेश किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार से काफ़ी एरोडायनेमिक और एक सेडान लुक, कूपे लुक वो आपको दिया गया। स्पॉइलर है, शार्क फिन एंटीना है। साइड लुक से गाड़ी की पूरी कलाकारी यहाँ पर आपके सामने आती है। देखिए वॉक अराउंड में आपने सब देख लिया, क्या लुक में चेंजेस है, क्या कुछ है। अब मेन बात करते हैं कि क्या डिज़ाइन, फ्रंट और फीचर फंक्शन में यहाँ पर चेंजेस है। तो जो पैक 2 है यहाँ पर आपको 59 किलोवाट आवर की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी मिलती है जिसको LFP बैटरी कहते हैं। कंपटीशन ज़्यादातर आपको ये टेक्नोलॉजी कम ही देता है। LFP अभी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सेफ और रिलायबल मानी जाती है। और उससे अच्छी खास बात है कि यहाँ पर जो रेंज वैल्यू अपने 59 किलोवाट आवर के साथ ये मेंशन कर रही है वो भी ठीक है। 542 किलोमीटर, 542 किलोमीटर की रेंज ये गाड़ी अपने 59 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ दे रही है। आप कहेंगे इसके बड़े बैटरी पैक में कितनी मिलती थी? 79 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक जो 1,60,000 रुपये महंगा है उसमें आपको 556 किलोमीटर की रेंज मिलती है। तो थोड़ा सा ही कम है लगभग। यहाँ पर देखें तो 100 से लेके 110 किलोमीटर की MIDC रेंज में अंतर है और रियल लाइफ में ये 100 के आसपास की आपको वैल्यू अंतर दिखाएगा। और पावर में भी थोड़ी सी कमी आएगी। 230 हॉर्स पावर आपको 59 किलोवाट वाला मॉडल देगा और अगर आप इसके टॉप मॉडल की ओर जाते तो वहाँ पर आपको 280 हॉर्स पावर मिलती है जो हम सब ने
हमने एक्सपीरियंस करी है, गजबी परफॉर्मेंस है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि टॉर्क वैल्यू अभी भी सेम है 380 हॉर्स पावर की। तो जो पावर में कमी आई है वो जो एम्पेयर है और वो सारी चीज़ें ना उनको कंट्रोल किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही जो हार्डवेयर है उसको यूज़ करके जो पावर रेटिंग है हल्की कम है मोटर की, लेकिन उससे कोई बड़ा अंतर आपको नहीं आएगा। और अभी भी रियलिस्टिक तरीके से 400 प्लस से लेके 500 किलोमीटर की रेंज आपको ईजिली देगी। उसके अलावा ये साइड लुक से देखो, मून रूफ आपको प्रॉपर मिल जाती है इसमें, जिसमें आप देख भी पाएंगे उसमें कोई कटौती नहीं है। तो 25 लाख रुपए एक शोरूम में अगर आप कुछ ऐसी डील पाना चाहते हैं तो महिंद्रा इंडिया के पास ना बहुत ही ज़्यादा सॉलिड ऑफरिंग है। डोर की थर्ड कह लीजिए या फिर जो फील है, जो ये आपको पुल टाइप हैंडल्स मिलता है, ज़बरदस्त लगते हैं। अंदर की थीम नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो एक ब्राउन टैन फिनिश बहुत प्यारा सा लगेगा, कुछ ऐसा कॉफ़ी शेड, शानदार सा काम किया गया। अगर आप डैशबोर्ड को भी देखें तो फुल ऑन कुछ भी कमी पेशी इसमें नहीं लगेगी। आप नोटिस करेंगे किस तरीके से 3 आपको यहाँ पर डिस्प्लेस देख पा रहे हैं, पैनोरामिक डिस्प्ले है। और ये एक पैन शॉट में आप पूरा जो अंदर का कैबिन है ना बहुत वेल लिट है। तो अगर आप 25 लाख रुपए के सेगमेंट में एक ईवी कार या फिर एक एसयूवी देख रहे हैं महिंद्रा की तरफ से, मैं कहूँगा सही डील है। यहाँ पर रेंज की वैल्यू भी रियलिस्टिक लग रही है कि 542 अगर एक क्लेम कर रहे हैं तो 450 के आसपास तो ईजिली मिलना चाहिए। और इस और देखेंगे आपको जो महिंद्रा का शानदार सा लोगो मिलता है, उसके साथ ही स्टीयरिंग आप नोटिस करेंगे मेन चीज़, जिसमें आपको इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग ऑफर किया गया है, एयरबैग मेंशन किया गया स्पेशली। और डोर पैनल की ओर देख लीजिए एक बार जल्दी से, तो डोर पैनल में आपको कॉफ़ी ब्राउन वाली थीम मिलेगी। कुछ आप देखेंगे हार्मन कार्डन की मेंशन की गई है, काफ़ी शानदार मेटालिक फिनिश है। हार्मन कार्डन के ट्विटर्स यहाँ देखेंगे, मेमोरी फंक्शन ये है, और सारी चीज़ें ना बिल्कुल एक प्रीमियम, एक बहुत ही ज़्यादा फाइन फिनिश की ओर ले जा रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर एक फैब्रिक का थीम मैं देख पा रहा हूँ। कुछ और नोटिस करेंगे तो आपको जो एक लेदरेट थीम है वो दिखेगी। आप कहेंगे क्या वेंटिलेशन का फंक्शन भी है? मैं अभी परफोरेशन इसमें नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो कंट्रोल कमांड्स हैं वो मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ आपके लिए। तो इस तरीके से हम बैठ गए थे। चढ़ना उतरना गाड़ी में बहुत आसान है। अगर आप मेरा हेडरूम देखिए या फिर ये मूनरूफ का पूरा डिपार्टमेंट देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया गया है। और कुल मिला के एक प्रॉपर जो एसयूवी में फील आता है, जो हमने XUV 700 के अंदर देखा है, वही सारी कलाकारी है, बहुत सही। उसके साथ ही स्टीयरिंग देखेंगे तो वही जाना पहचाना शानदार सा, इसमें डी कट का जो प्रोफाइल आता है इस ओर आता है, और यहाँ पर वही सर्कुलर है और प्यारा सा लगता है। अडास के सारे फंक्शन आपको लेवल 2 के दिखेंगे इसमें। जो बेसिक आपको रीजन और उसके कंट्रोल कमांड्स मिलती है वो आप देखेंगे। यहाँ पर भी आपको जो भी बेसिक फंक्शन आपने देखे हैं पैक 3 की ओर वही हैं, उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देंगे। और इस ओर देखेंगे तो एक आपको वायरलेस चार्जर है, टाइप सी है, और 2 चीज़ आप यहाँ पर फास्ट चार्जिंग के रूप में देखेंगे। नॉर्मल इसको बंद कर सकते हैं। एयरबैग अगर आप पैसेंजर क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ये चीज़ें दिखेंगी। रियर का जो कैमरा है वो यहाँ पर आपके सामने आता हुआ दिख पाएगा। जो पार्किंग सेंसर्स है वो है। ड्राइव मोड को सेलेक्ट करने के लिए ये दिया गया, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, कुछ और यहाँ पर मैं कंट्रोल्स देख रहा हूँ जिसमें आप अपने एयर कॉन वेंट्स और उन चीज़ों को भी देख पाएंगे। की बातचीत की जाए तो ये है आपकी महिंद्रा XEV 9e की जो कि पैक 2 में आ गई है। किस प्रकार से एक लस्टर दिया गया जिसमें लॉक है, अनलॉक है, रिमोटली आप बूट को एक्सेस कर पाएंगे, और कुछ और फंक्शन फीचर इसमें देख रहा हूँ। एयर कंडीशनिंग को भी आप रिमोटली यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी शानदार और प्रीमियम थीम के साथ इसको भी रखा गया। मैं देख रहा हूँ इस ओर आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें की फॉब के लिए स्पेशली एक आपको स्पेस मिलती है, तो यहाँ पर इसको रख सकते हैं। आप जल्दी से देख लीजिए इसकी जो ग्लोव बॉक्स की वॉल्यूम वैल्यू है, ये भी ठीक है, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री। ये वही सब जानी पहचानी डिस्प्लेस, बहुत सही काम है इसमें। पैक 3 में क्या अंतर है? एक पावर थोड़ी कम हुई है, प्राइसिंग थोड़ी कम हुई है, उसके साथ ही जो रेंज है थोड़ी सी कम हुई है, और 59 किलोवाट आवर बैटरी के साथ ये एक नया सा वेरिएंट आ गया जो कि 20 किलोवाट आवर कम है अगर आप वैसे ओवरऑल बड़े पैक से देखें इसको। और उसके साथ ही जितना मेरा अंदाज़ा है इसकी जो परफॉर्मेंस वैल्यू है ये भी हल्की कम रह सकती है। 6.7 से लेकर 6.8 सेकंड ये गाड़ी ले सकती है 0 to 100 अचीव करने में। अब होने को जो बैटरी का वेट है वो भी कम हुआ है, अगर आप पावर भी कम देखते हैं तो वो गाड़ी को चला के पता चलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा परफॉर्मेंस में तो अंतर, आपको एक्सेलरेशन उन चीज़ों में आ सकता है। आपको कुछ और चीज़ें अगर जाननी है इसकी कि क्या कुछ और महिंद्रा इंडिया ने भाई इसमें आपके लिए स्पेशली ऑफर करा है, तो इस ओर आप आइए। तो बॉस यहाँ पर आपका स्वागत है महिंद्रा के एक बड़े से फ्रंट में जो आपको XEV 9e के अंदर देखने को मिल रहा है। मतलब ना प्रीमियम से प्रीमियम कार में आप आ जाओ, ये चीज़ ना मिस कर जाते हो। मैक्सिमम लोड कैपेसिटी 60 kg, 60 kg तक का अच्छा खासा भारी भरकम लगेज आप यहाँ पर आसानी से रख पाएंगे। एक देखिए NVH को कंट्रोल करने के लिए जो रोड नॉइजेज यहाँ से आपके कैबिन में फिल्टर इन हो सकते थे और ये रेजोनेंस से ज़्यादा साउंड क्रिएट कर सकता था, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। उसके साथ ही टर्न इंडिकेटर और वो सब चीज़ें फुल ऑन एक प्रीमियम लेआउट की हो जाता है। प्रॉपर रडार आपको मिलेगा लेवल 2, और वहाँ पर लेन वॉच कैमरा है। ये चीज़ भी आपने देख ली, वो भी हम देख लिया है। एक क्विक लुक आप ले लीजिए
XCV 9e पैक 2 का, जो कि आपको मिल रही है 24.90 लाख रुपीज़, 25 लाख रुपए एक शोरूम में। इस ओर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें किस प्रकार है। यहाँ पर भी वही जो आपको सारी चीज़ दिखती है ना, एक हार्ड टच है, ये सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है, लस्टर के साथ मेटेलिक थीम दी गई है। बैकलाइट आपको ये आपको सारे के सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलेंगे। अंदर बैठने की तैयारी करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से इनग्रेस करना है, बहुत आसान है इसमें बैठना और स्पेस भी अच्छा है। फास्ट चार्जिंग यहाँ पर आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जर दिया गया और फैब्रिक फिनिश ये है। बड़ी सी मून रूफ जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें ये ग्लास तो नहीं ओपन होता लेकिन फिर भी एक प्रॉपर मून रूफ दी गई है। लेग रूम आप नोटिस करेंगे साइड में जो अपना पूरा एक कंफर्ट होना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर है। तो ओवरऑल जो सीटों में कंफर्ट और वो सब चीज़ें हैं ठीक दी गई है, कोई कमी पेशी इसमें नहीं है। तो जो पैक 2 की लोगों को थोड़ी सी चाहत थी कि एक थोड़ा सा अफोर्डेबल फ्रंट में आपको XCV 9e लेने का मौका दिया जाए, तो यहाँ पर महिंद्रा ने लगभग 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए कटौती करके ये पैक आपके सामने पेश करा है। तो देखिए किस तरीके से आपको ये पसंद आता है। मैंने तो देख लिया कि स्पेस और उसमें कोई कमी पेशी इसमें नहीं है, क्योंकि स्पेस में कोई डिफरेंस आया नहीं है। और आपको थोड़ा सा अगर फ्रंट लुक और वो सब चीज़ दिखाई जाए तो इस प्रकार से जो इसका फ्रंट का पूरा डैशबोर्ड और है, और अगर आप सनरूफ की ओर देखें तो वो सब चीज़ आ जाती है। तो कुल मिला के काफ़ी सही डील है। और जिस तरीके से कंपटीशन भी थोड़ा गरमाया हुआ है, टाटा अपनी हैरियर.EV को ला चुका है और बाकी भी कंपटीशन दिखेगा आपको धीरे धीरे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, हर किसी की नज़रें है इसमें। कस्टमर देखिए, कंपनीज देखिए, या फिर जो भी नया ब्रांड इंडिया में आएगा, वो ऐसे जो लेजेंडरी प्रोडक्ट्स है भाई उनको हर बार फॉलो करता है और होना भी चाहिए। और उसके साथ ही यहाँ पर एक नॉर्मल सा आपको टेलगेट मिलेगा, पावर्ड का ऑप्शन नहीं देख पा रहा हूँ। एक फ्लैट आपको काफ़ी बड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं बूट स्पेस दिखेगा, जिसके अंदर आप अच्छा खासा सामान और थोड़ा सा उसको साइड करके अपना जो एक शेड एरिया उसको बढ़ा सकते हैं। एक स्पेयर व्हील आप देखेंगे स्टील रिम के साथ। और कुल मिला के एक अच्छी डील में कहूँगा स्पेस और उन सब चीज़ों में ना। तो बॉस बताइए मुझे आपको XCV 9e अपने पैक 2 अवतार में कैसी लगी। उसके अलावा इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे। महिंद्रा इंडिया के लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, इसकी बहुत रिक्वायरमेंट थी। महिंद्रा ने मतलब थोड़ा सा मैं कहूँगा लेट तो नहीं करी, लेकिन फिर भी जो डिमांड है मार्केट की उसको फाइनली फुलफिल कर दी है। तो बताना मुझे 24.90 लाख रुपीज़ में क्या आप इस गाड़ी पे इंटरेस्ट दिखाएंगे, या फिर अभी भी पैक 3 लेना पसंद करेंगे, जहाँ पर थोड़ी बेहतर रेंज, बड़ी बैटरी और ज़्यादा पावरफुल मोटर मिल रही है। तो कमेंट करके बताना इस गाड़ी में क्या खास लगा और क्या कुछ आप महिंद्रा इंडिया के लिए अपने मैसेज छोड़ना चाहेंगे। तो मिलते हैं फिर ऐसी नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप BE6 को अगर आप जानना चाहते हैं कि पैक 2 में क्या ऑफर कर रही है, तो वो अगली वीडियो में देखना, क्योंकि भाई ये ना एक ऐसा एस्पिरेशनल स्टेटमेंट बन गया है। वो तो फैमिली के लिए है, ये है भाई इस तरीके से ना एक स्पोर्टी कार, अपनी देसी लंबोर्गिनी उरस, तो वो सब बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।